नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नीतीश। जैसा कि हम कल बताए थे कि एएनएम की कट ऑफ आने वाली है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सेशन 2020-21 की कट ऑफ आ गई है और इसके लिए मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी आशाओं के लिए जो रिजर्वेशन के नए रूल आए थे एएनएम में एडमिशन के लिए, उसके बारे में भी बताया था। तो अब यहाँ उसके आगे का वीडियो में बता रहा हूं कि मैंने जैसा कल कहा था कि कट ऑफ आ जाएगी एक दो दिन में, तो आज कट ऑफ आ गई है। अब सबसे बड़ी बात यह कि मैं आपको कट ऑफ यहाँ बता रहा हूं और साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं। आपने किस भी जिले से आवेदन भरा हो, जिस भी जिले से आवेदन भरा है, तो वहां की कट ऑफ आप उस लिंक पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि सारे जिले के अगर कट ऑफ बताने लगा तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे। इसलिए अपने जिले की कट ऑफ देखने के लिए आपको लिंक पर केवल क्लिक करना है। तो फिलहाल यहाँ जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं, जैसा कि मैंने आपको कल कहा था, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी की मेरी बहन है वो 78 से 82 से कम उम्मीद ना करें। और सेम यही हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी की। सामान्य वर्ग की जो कट ऑफ गई है वो गई है 82%, एक्यूरेट 82%। ठीक है, तो इससे कम पे जनरल वालों का एएनएम में एडमिशन नहीं होगा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में एडमिशन नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि ये जो कोर्स है एएनएम नर्सिंग कोर्स है आपका, ये केवल और केवल मेरी बहनों के लिए, इसमें कोई भी जेंट्स आवेदन नहीं कर सकता, सेलेक्ट नहीं हो सकता। दूसरी बात मैंने बताई थी कि राजस्थान में, क्योंकि ये राजस्थान की कट ऑफ है तो राजस्थान की बात कर रहा हूं, राजस्थान में कोई भी प्राइवेट एएनएम कॉलेज नहीं है। आपको कोई अगर ऐसा दावा करता है प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से राजस्थान से करवाने का, तो वो आपको झांसा दे रहा है, आप उसके चंगुल में ना फंसे। हाँ, उत्तर प्रदेश से आप एएनएम का कोर्स, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कोर्स कर सकते हैं प्राइवेट से भी। मध्य प्रदेश में तो ऐसे कॉलेजों की भरमार है जो एक एक कमरे में चल रहे हैं। काफी सारे दलाल आपको मिल जाएंगे जो मध्य प्रदेश में इस तरीके के नर्सिंग कोर्स करवाते हैं। ठीक है, और उनके दलाल आपको राजस्थान में मिलेंगे और भी जगह मिल जाएंगे। अब जो तीसरी चीज है वो है दिल्ली या बिहार। वहां भी आपको प्राइवेट कॉलेजेस बहुत है जहां से आप नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं, और बेंगलोर में तो भरमार है ऐसे कोर्सों की। आप वहां से भी किसी भी नर्सिंग कॉलेज से इस तरीके के एएनएम जीएनएम कोर्स कर सकते हैं। तो राजस्थान की बात कर रहा हूं सेशन की 2020-21 की। तो एक बार देख लेते हैं कट ऑफ जनरल की, यानी कि सामान्य वर्ग की कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो 82% गई है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कल ही वीडियो बनाया था। आप चाहें तो उसको एक बार रिवाइज करके देख सकते हैं। तो दूसरी बात करेंगे ओबीसी की, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास की कट ऑफ है आपकी 79.80%। एससी की बात करें, शेड्यूल कास्ट की बात करें तो 76% है, और एसटी की बात करें तो 72% है। ठीक है, अब बात करेंगे एमबीसी की, यानी कि मोस्ट बैकवर्ड क्लास की, तो ये जो परसेंटेज है ये है 75.60। और ईडब्ल्यूएस यानी कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10% आरक्षण दिया गया था, तो उनकी जो कट ऑफ है वो है 72.80, 72.80। ये मैं बात कर रहा हूं बीकानेर जिले की कट ऑफ है ये। ठीक है, आप जिस भी जिले के हैं तो उसके लिए आपको लिंक पर क्लिक करना पड़ेगा, वहां आपको डिटेल मिल जाएगी। और अब बात करें दिव्यांग कैटेगरी की, ठीक है ना, दिव्यांग या विकलांग जिस भी नाम से आपको जाना जाता है, तो उनकी कट ऑफ है 53। ओके, अब बात करेंगे अन्य श्रेणी की। ठीक है ना, अन्य श्रेणी की विधवा और तलाकशुदा महिलाएं, उनकी कट ऑफ गई है आपके 69.80%। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो कट ऑफ है वो है आपके 34.77%। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि 82 से लेकर के 36 के आसपास तक आपकी परसेंटेज जाती है, और अलग अलग कैटेगरी में सबसे कम जो जाती है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, आशाओं की, इन्हीं की जाती है। इनको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, विभागीय कर्मचारियों को 25% इसमें आरक्षण मिलता है। तो इस तरीके से ये आपको कट ऑफ हुआ। अब बात आएगी काउंसलिंग की, तो क्योंकि जब आपकी कट ऑफ आ गई तो सीधी सी बात है आपको प्रवेश के लिए काउंसलिंग करवानी होगी। तो काउंसलिंग के लिए जहां आपको जाना है वो है सीएमएचओ ऑफिस, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के ऑफिस में आपको जाना है। वहां आपकी काउंसलिंग होगी। उसका एड्रेस भी मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां आपको मिल जाएगा। और काउंसलिंग की डेट है 27 जनवरी। तो भाई 27 जनवरी की काउंसलिंग की डेट है। मैं फिलहाल तो बता रहा हूं बीकानेर की, सुबह 9 से 4 बजे तक। अब पूरे राजस्थान में करीब करीब पूरे राजस्थान में सभी जिलों में इसी डेट को काउंसलिंग होनी है, यानी कि 27 जनवरी को काउंसलिंग होनी है। इसका मतलब जिस भी जिले की कट ऑफ आनी बाकी है 27 जनवरी से पहले पहले सभी की कट ऑफ आ जाएगी, सभी जिलों की कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यह आपकी डेट है। अब बात आती है काउंसलिंग में आपको क्या क्या लेकर के जाना है। तो एक तो आप जो भी सर्टिफिकेट ले जाएं उसकी मूल कॉपी आप लेके जाएं।
ट्वेल्थ के बेस पे ये फॉर्म भरा जाता है, यानी कि 12वीं क्लास के बेस पे, उसी के आधार पे मेरिट बनती है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, साइंस से हो चाहे आर्ट से हो, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो जिस आधार पे आपने फॉर्म भरा है उस क्लास की आपको ट्वेल्थ की मार्कशीट, अगर सर्टिफिकेट है ट्वेल्थ का तो वो, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र वो, आपका जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की बात ध्यान रखना 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अब वो लोग जिनके पास आधार कार्ड है, कोई भी आपका चुनाव का संबंधी पहचान पत्र है, वो आप ले जाए, इन सबकी मूल कॉपी ले जाए, इन सबकी 2-2 3-3 फोटो कॉपी भी ले जाए, अपने पासपोर्ट साइज के फोटो ले जाए, ठीक है। और एक बार पेन जरूर ले जाना अपने साथ, क्योंकि वहां आपको अटेस्ट करना भूल गए, कोई कागजी कार्रवाई करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब फीस की बात करें तो भाई ये कोर्स राजस्थान में बिल्कुल फ्री है और 500 रुपए सरकार और देती है इस कोर्स को करने के लिए। बहुत अच्छा मनी मेकिंग कोर्स है एएनएम का कोर्स, और केवल इसको गर्ल्स कर सकती हैं। बॉयज के लिए इसमें कोई भी आरक्षण या कोई भी रिजर्वेशन, कोई भी कोटा नहीं है, और किसी भी स्टेट का बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है, ये वो फायदा मिलता है। जीएनएम की मैं अलग से बता देता हूं आपको कि उसमें जरूर बॉयज के लिए कहीं ना कहीं 20% रिजर्वेशन होता है। रिजर्वेशन एक्चुअली में क्या होता है कि जीएनएम में मैक्सिमम बॉयज का एडमिशन होता है, क्योंकि उसमें गर्ल्स बहुत कम एडमिशन लेती है, बहुत कम मिलती है, इसलिए बॉयज को फायदा मिल जाता है। सीटें खाली छोड़ना थोड़ी समस्यापूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस फील्ड में मेडिकल में बहुत सारी सीटें हैं जिन पर एडमिशन होते हैं, बहुत सारी सीटें हैं जिन पर वैकेंसियां निकलती हैं, ठीक है। तो ये चीजें जीएनएम और एएनएम के बारे में। बीएससी नर्सिंग कोर्स इन सबसे बेटर है, लेकिन वो केवल साइंस वालों के लिए। बीएससी नर्सिंग फिलहाल केवल साइंस वालों के लिए, भविष्य में सरकार इसमें आर्ट्स वालों को भी एडमिशन देगी, ऐसा एक रूल बनाया है सरकार ने, लेकिन वो लागू कब से होगा उसके बारे में नहीं कह सकते। लेकिन एएनएम और जीएनएम आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपका प्रवेश कैसे हो, एएनएम कोर्स या जीएनएम कोर्स के लिए आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन कैसे हो, क्योंकि उसमें फीस बहुत नाम मात्र की होती है, इसलिए सब चाहते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में नंबर आ जाए। तो उसके लिए आपको टॉपर बनना होगा, टॉप कट ऑफ में अगर आप आएंगे तो आपको मिल जाएगा। हिंदी में कोर्स होते हैं, हिंदी में किताबें होती हैं, हिंदी में पेपर होते हैं, हिंदी में आपकी पढ़ाई होती है, हिंदी में आपकी क्लास लगती है, ये सब चीजें। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ये कोर्स आपके लिए वरदान बन जाता है। फॉरेन में जब आप जाते हैं, मान लीजिए नर्सिंग कोर्स आपने किया और आप फॉरेन में जाते हैं, ब्रिटेन में सर्विस करते हैं, अमेरिका में सर्विस करते हैं, सऊदी में सर्विस करते हैं, मिडिल ईस्ट के देशों में सर्विस करते हैं, तो वहां पेमेंट काफी अच्छा खासा मिलता है। इसलिए वहां चार्ट बना हुआ है अभी भी कि फॉरेन में नर्सिंग जॉब कैसे करें, ठीक है ना। हाउ टू गेट नर्सिंग जॉब इन फॉरेन, हाउ टू गेट नर्सिंग जॉब इन ब्रिटेन, अमेरिका, सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, इस तरीके की। तो वहां के लिए आपको इंग्लिश जरूरी है, इंग्लिश अच्छी खासी आनी चाहिए। उसके लिए एक अलग से एग्जाम होता है, ये कोर्स करने के बाद आपको वो एग्जाम देकर के आप क्वालिफाई करने के बाद ही फॉरेन में सर्विस दे सकते हैं। अब ये कोर्स किन लोगों को फायदेमंद होगा, ये बात जरूर सुन ले। मान लीजिए आपने कोर्स किसी भी स्टेट से करा हो, मान लीजिए आपने एएनएम नर्सिंग कोर्स किया उत्तर प्रदेश से, या जीएनएम नर्सिंग कोर्स किया आपने उत्तर प्रदेश से, या बीएससी नर्सिंग किया आपने उत्तर प्रदेश से, बिहार से, दिल्ली से, हरियाणा से, कहीं से भी किया। लेकिन मान लीजिए जॉब आपको यूपी में करना है, राजस्थान में करना है, बिहार में करना है, जहां भी करना है, तो वहां हर स्टेट में नर्सिंग काउंसिल बनी हुई है। तो नर्सिंग काउंसिल में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद जब उस राज्य में वैकेंसी निकलती है तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। इसलिए पहले से ही मानस बना ले कि आपको कहां करना है। अब काफी सारे बहनें ऐसे होती हैं जिन्होंने मान लीजिए कोर्स तो किया राजस्थान से, लेकिन उनकी शादी हो गई उत्तर प्रदेश में, तो वो राजस्थान से अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाएं और उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन करवा ले, क्योंकि जॉब तो अल्टीमेटली उनको वहीं करना है। इसलिए यूपी नर्सिंग काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। इसका सिंपल प्रोसेस है, ठीक है ना। हाउ टू रजिस्टर्ड इन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप, एक सिंपल पेपर पर एप्लीकेशन लगती है, उसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके नर्सिंग काउंसिल को भेजनी होती है। नर्सिंग काउंसिल में जाकर के आप जमा करा सकते हैं, तो वो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप दे देंगे, उसमें आपका नंबर होगा। आपको जब जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वो नंबर भी आपको डालना पड़ेगा, और वही नंबर आपका वेरीफाई होता है नर्सिंग काउंसिल में। काफी सारे ऐसे फोर्जरी करने वाले लोग पकड़े जाते हैं जो 420 टाइप के होते हैं, तो वो इसी तरीके के होते हैं, वो फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर दे देते हैं, किसी और का दे देते हैं। जब जांच होती है तो या तो रजिस्ट्रेशन नंबर होता नहीं है, या फिर वो किसी और के नाम से बोलता है। ऐसे बहुत सारे झोला छाप डॉक्टर भी पकड़े जाते हैं। तो उसका कारण यही है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप पे ठप्पा हो जाएगा कि आप वास्तव में रजिस्टर्ड हैं और आप इस जॉब के योग्य हैं। तो ये जानकारी एएनएम जीएनएम के बारे में दोनों में आपके काम आने वाली है। नर्सिंग कोर्स आप कोई सा भी करें 2020-21 में, 21-22 में, वो आपके काम आने वाला है। एक जीएनएम को लेकर के बहुत बड़ा कंफ्यूजन में लगभग सभी में है कि सब जीएनएम कोर्स बंद हो रहा है। तो अभी कोई जीएनएम कोर्स बंद नहीं हुआ है, वो चल रहा है। अगर सरकार इसमें एडमिशन लेती है, इट मींस एवरीथिंग इज फेयर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है किसी स्टेट में बंद हो गया हो, तो वो वहां अपने हिसाब से उसको देख लें। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में करें, सवाल करें, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये कट ऑफ थी बीकानेर जिले की,
तो वो मैंने आपको बताई। सभी जिलों की कट ऑफ आपकी 27 जनवरी से पहले आ जाएंगी। डेली चाहे तो आप न्यूज़पेपर्स देख सकते हैं, या फिर मैंने लिंक दिया है वीडियो में उस वेबसाइट का, जो खुद की मेरी वेबसाइट है, उस पर भी आप जाकर के सारे जिलों की कट ऑफ देख पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। बेल आइकन दबाएंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।